नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने महिलाओं को 50 लाख रुपए तक की परिसंपत्ति की 1 रुपए में रजिस्ट्री योजना ली वापस। 18 मई से जमीन और फ्लैट का फिर से शुरू होगा निबंधन। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का दूसरा चरण आज से। देश भर में 85,950 कोरोना संक्रमित मरीज। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या हुई 215। और उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में भीषण सड़क हादसे में झारखंड बिहार के 24 प्रवासी मजदूरों की मौत। गढ़वा में 7 युवक नदी में डूबे। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने महिलाओं को 50 लाख रुपए तक की परिसंपत्ति का 1 रुपए की टोकन मनी में निबंधन कराने की छूट वापस ले ली है। भू राजस्व और निबंधन विभाग द्वारा इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। हेमंत सरकार के इस फैसले को पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने महिला विरोधी बताया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए संपत्ति के निबंधन पर 1 रुपए का शुल्क निर्धारित था। वर्तमान सरकार द्वारा इसे बंद करना उसके महिला सशक्तिकरण विरोधी चरित्र को उजागर करता है। उधर निबंधन महानिरीक्षक विप्रा भाल ने जमीन और संपत्तियों का निबंधन फिर से शुरू करने का आदेश जारी किया है। इसके तहत कोरोना संकट को देखते हुए निबंधन कार्यालयों में प्रतिदिन अधिकतम 40 दस्तावेजों का ही निबंधन किया जाएगा। इस दौरान दफ्तर में सिर्फ अनुमति प्राप्त पक्षकारों और गवाहों को प्रवेश की अनुमति होगी। निबंधन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा। इसके अलावा निबंधन कार्यालय के सभी कर्मियों को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य रूप से डाउनलोड करना होगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। यह चरण 22 मई तक चलेगा। विदेश मंत्रालय के अनुसार इस चरण में खाड़ी देशों के कम से कम 39 उड़ानों से भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाया जाना है। इनमें से 8 उड़ानें संयुक्त अरब अमारात से निर्धारित हैं। वंदे भारत मिशन भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जटिल मिशन है। इस मिशन के पहले चरण में खाड़ी देशों से 29 विमानों से लगभग 5,000 भारतीयों को वापस लाया गया था। बोकारो जिले में कोरोना संकट को लेकर जारी लॉकडाउन में लोगों से सीधा संपर्क और सामंजस्य बनाने के लिए जिला प्रशासन ने केबल नेटवर्क पर स्माइलिंग बोकारो का प्रसारण शुरू किया है। जिले के उपायुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि कोरोना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और निर्देश स्माइलिंग बोकारो प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जा रही है। स्माइलिंग बोकारो नामक प्लेटफॉर्म हम लोगों ने डेवलप किया है। ये बेसिकली मीडिया और प्रेस के साथियों के सहयोग से जो लोकल डिश चैनल है, डेफिनेटली सूचना और जनसंपर्क विभाग के इनिशिएटिव से इसको हम लोग कर पा रहे हैं। इसका पर्पस ये है कि कोरोना की अवधि में जब जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है उसकी महत्वपूर्ण और आधिकारिक सूचनाएं इसके जरिए लोगों तक पहुंचाई जा सके, क्योंकि इसका भी अपना एक सोशल बेस है। पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा इसके माध्यम से विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ेगा और उन्हें सही जानकारी मिलेगी। केंद्र सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,63,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स और क्षमता निर्माण को मजबूत करना है। सरकार की इस घोषणा का हजारीबाग चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सचिव विजय केशरी ने स्वागत करते हुए कहा कि यह देश का मनोबल बढ़ाने वाला साबित होगा। वहीं कृषक फुलेश्वर महतो ने कहा कि इससे किसानों को लाभ होगा, बशर्ते सही तरीके से इसे लागू किया जाए। इस आर्थिक पैकेज से छोटे उद्योगों को लाभ मिलेगा। जैसा हम लोगों के मन में डर हो गया था कि पिछले 50 दिनों से कोरोना वायरस के कारण लोगों के मन में डर हो गया था कि सरकार आगे कैसे काम करेगी, लेकिन इस आर्थिक पैकेज से संपूर्ण देशवासियों का मनोबल बढ़ा है। हमें विश्वास है 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद हमारा जीडीपी 4 से 5 साढ़े 5 तक। जो राहत पैकेज किसानों के लिए दिया जा रहा है, यह पैकेज किसानों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। लेकिन इस योजना का लाभ तब मिलेगा जब किसानों का सर्वे कर इसका मूल्यांकन करके
किसानों को इस पैकेज का लाभ मिल सकता है। राज्य सरकार के धान क्रय केंद्रों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 47,000 से ज्यादा किसानों ने रिकॉर्ड 33,60,000 क्विंटल धान बेचे। इन केंद्रों में कल अंतिम दिन किसानों से लगभग 50,000 क्विंटल धान सरकार ने खरीदा। गौरतलब है कि सरकार ने किसानों से धान क्रय की एवज में न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ बोनस भी देने की घोषणा पहले ही की थी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011 जो दिल्ली का कोड है और टेलीफोन नंबर 233144। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। आप हमारे ट्विटर हैंडल AIR न्यूज अलर्ट्स के हैशटैग आस्क AIR से भी सवाल पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:25 से FM गोल्ड और अतिरिक्त चैनलों पर सुना जा सकेगा। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल तथा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुना जा सकेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि देश भर में अब तक कुल 30,153 कोरोना वायरस रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए हैं और इस महामारी से ठीक होने की दर 35.28% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 2,233 रोगी स्वस्थ हुए और 3,970 नए मामले सामने आए हैं, जिससे इनकी कुल संख्या 85,950 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना बीमारी से 103 रोगियों की मृत्यु हुई है, जिससे देश भर में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,752 हो गई है। इधर झारखंड में कल 12 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। इनमें हजारीबाग से 6, गढ़वा से 4 और पूर्वी सिंहभूम तथा धनबाद से एक कोरोना संक्रमित मामला सामने आया। अब राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 215 हो चुकी है। इनमें रांची में 102, बोकारो में 10, हजारीबाग में 24, धनबाद में 5, गिरिडीह में 10, गढ़वा में 27, पलामू में 15, कोडरमा में 6, सिमडेगा में 2, देवघर में 4, जामताड़ा में 2, दुमका में 2, पूर्वी सिंहभूम में 4 और गोड्डा तथा लातेहार में एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इन संक्रमितों में 3 की मौत हो चुकी है, जबकि 97 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राज्य में प्रवासी मजदूरों की हो रही वापसी से मनरेगा के विभिन्न योजनाओं के तहत रोजगार मांगने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी हो रही है। पिछले 3 दिनों में लगभग 43,000 मजदूर बढ़ गए हैं। मनरेगा के तहत काम मांगने वाले सभी मजदूरों का जॉब कार्ड होना अनिवार्य है। गढ़वा जिले में 4 नए कोरोना संक्रमित मिलने के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिले में अब तक 27 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। कल शाम 4 और कोरोना संक्रमितों के मिलने के बाद गढ़वा प्रखंड के 1, मेराल प्रखंड के 2 और एक बडिया प्रखंड का युवक है। इनके पॉजिटिव रिपोर्ट आते ही इन्हें रात में ही क्वारंटाइन सेंटर से मेराल कोविड अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। इसी अस्पताल में पूर्व के 20 कोरोना मरीज का इलाज भी किया जा रहा है। गढ़वा जिले में पूर्व में एक ही परिवार के 3 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन अब वे स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या के मामले में झारखंड में रांची के बाद गढ़वा दूसरा जिला बन गया है। सरकार ने इस जिले को रेड जोन में घोषित करते हुए यहां लॉकडाउन में सख्ती बढ़ा दी है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से 12 लाख से अधिक यात्री अपने गृह राज्यों में पहुंच गए हैं। रेल मंत्रालय के अनुसार अब तक देश के विभिन्न भागों में फंसे लोगों को निकालने के लिए 1000 से अधिक श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। पूर्णबंदी के कारण विभिन्न जगहों पर काम करने वाले मजदूरों, तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए 1 मई से श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं। रेल विभाग रोजाना 4 लाख से अधिक लोगों को निकालने के लिए प्रतिदिन 300 श्रमिक रेलगाड़ियां चलाने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में दिल्ली कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज अहले सुबह एक भीषण सड़क हादसे में 24 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी मजदूर एक ट्रक पर सवार थे। ये ट्रक खड़ा था, तभी पीछे से आ रहे एक दूसरी ट्रक ने उस पर टक्कर मार दी। इसमें ज्यादातर मजदूर झारखंड, बिहार के रहने वाले थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घटना पर गहरी संवेदना जताई है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि ये अत्यंत मर्माहत करने वाली घटना है। इधर गढ़वा जिले के कांडी प्रखंड के डुमर सोता गांव में 7 युवक सोन नदी में नहाने के दौरान डूब गए, जबकि एक युवक नदी से बाहर आने में सफल रहा। गोताखोरों ने 5 शवों को नदी से निकाल लिया है, जबकि 2 की तलाश अभी की जा रही है। जिले के ही भवनाथपुर थाना क्षेत्र के खड़िया डैम में डूबने से 2 अन्य युवक की मौत हो गई। इनके शवों की खोज जारी है। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को लेकर चिन्हित किए गए रेड जोन में भी लोगों को आने जाने के लिए ई पास जारी करने का फैसला किया है। इसके लिए ई पास के नियमों में बदलाव किया गया है। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड उच्च न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र खोला गया है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने इसका उद्घाटन किया। राजस्व परिषद ने झारखंड सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारियों, आशुलिपिक, निजी सहायक संवर्ग के कर्मियों की कंप्यूटर जांच और दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की सूची जारी कर दी है। और बिहार के कहलगांव से 22 श्रमिक पैदल चलकर साहेबगंज के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे। इन सभी श्रमिकों की प्रारंभिक जांच के बाद इन्हें होम क्वारंटीन में भेज दिया गया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार ने महिलाओं को 50 लाख रुपए तक की परिसंपत्ति की 1 रुपए में रजिस्ट्री योजना ली वापस। 18 मई से जमीन और फ्लैट का फिर से शुरू होगा निबंधन।
वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का दूसरा चरण आज से। देश भर में 85,950 कोरोना संक्रमित मरीज। झारखंड में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या हुई 215। और उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में भीषण सड़क हादसे में झारखंड बिहार के 24 प्रवासी मजदूरों की मौत। गढ़वा में 7 युवक नदी में डूबे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।